बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी। जी सको तो आनंद से जियो, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाती है जिंदगी, खत्म हो जाती है जिंदगी। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी सीखना चाहो तो। कभी वो पल थे कि आपको तपस्वी सम्राट का सानिध्य मिला था और किसी ने सीख लिया होगा कि थोड़ा सा तप कैसे किया जाता है, किसी ने सीख लिया होगा कि भक्ति कैसे की जाती है, किसी ने ये भी सीख लिया होगा एकासन कैसे किए जाते, और उनके पवित्र सानिध्य से भगवान की पूजा अर्चना और गुरुजनों की सेवा, ये चीजें सीखने को मिली। यह उनके ही सानिध्य का, तपस्वियों के सानिध्य का, गुरुजनों के सानिध्य का प्रभाव है कि छोटे छोटे से गांव से भी एक दो साधु बन गए, त्यागी बन गए, तपस्वी बन गए। एक दो कितने होते हैं? बहुत कुछ सिखाती है। अब सीखना चाहें तो सीखें। युवाओं, दूसरों के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम खुद उन परेशानियों से गुजरें और सीखें, दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। चाहे आपकी वह पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी वह जॉब्स लाइफ हो, चाहे आपकी वह सर्विस लाइफ हो, चाहे आपकी वह रिलीजियस लाइफ हो, चाहे जो भी हो, आप दूसरों से भी सीख सकते हैं कि किसके कैसे फायदे होते हैं और किसके कैसे नुकसान होते हैं। आजकल युवा लोग, छोकरे छोकरियां मोबाइल आदि पर इतने बिजी हो गए कि उन्हें यह भी नहीं सोचता है कि अपनी नैतिकता, अपनी संस्कृति का जतन कैसे किया जाए। जबकि ये संस्कार, ये संस्कृति आत्मशुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। हम जितने ज्यादा उलझेंगे, जितने ज्यादा बाहर की ओर दौड़ेंगे, उतने ज्यादा संक्लेश बढ़ेंगे, उतने ज्यादा विकल्प बढ़ेंगे। और कई बार तो युवा किशोर इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि आभासी दुनिया के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं, दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मोबाइल पर ऐसे गेम्स आ गए हैं कि खेल खेल के चक्कर में वो जिंदगी को भी खेल समझ लेते हैं। और कभी ज्यादा कर्ज हो गया तो मां बाप, भाई भतीजा किसी को भी बख्शते नहीं हैं, कैसे रुपया मिलेगा बस। तो ऐसे विचित्र माहौल में भी अगर धर्म ध्यान के प्रति आपकी रुचि बनी रही तो यह आपका सौभाग्य होगा। किन्हीं तपस्वी मुनिराज का लाइव मोबाइल पर प्रवचन भी सुन सकते हैं। जिनवाणी का अभ्यास है तो शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो प्रभु चरणों में 10-5 मिनट बैठ करके उनकी मुद्रा देख करके आत्मशुद्धि का तो चिंतन कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा है सुयस? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सुयस ही सुयस मिलता है, और जो धर्म ध्यान नहीं करते हैं, अपनी नैतिकता का, संस्कारों का जतन नहीं करते हैं, उनका जबरदस्त अपयश भी होता है। आप देख लीजिए, कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं कि अपनी 7 पीढ़ियों तक को लजा देते हैं, और कोई ऐसा निकल पड़ता है कि 7 पीढ़ियों को धन्य धन्य कर देता है। देख लीजिए, मंच पर बैठे हैं ये साधु लोग, पूछ पूछ करके पूछते हैं इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम, कौन से गांव के हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, कैसे बैराग हुआ है। कभी भी आपको किसी साधु के पास आने का मन हो जाता है या उनसे थोड़ा सा
प्रेम भाव होता है, स्नेह होता है, भक्ति होती है। तो आप ये सब जानना चाहते हैं। इनके दादा क्या करते थे, फिर इनके परिवार में क्या था, किस टाइप का माहौल था, सब जानना चाहते हैं। मतलब कोई एक आध त्यागी व्रती, एक आध भाग्यवान जीव वो इस स्टेज तक पहुंचता है कि लोग उसकी पीढ़ियों को जानना चाहते हैं, उसके बचपन को जानना चाहते हैं। और कोई कोई ऐसा निकल जाता है कि कैसा बताइए, ऐसा खोटा आचरण, ऐसा खोटा चाल ढाल, बिल्कुल नहीं। और एक बात, दूसरे अच्छा बुरा कहें उसकी परवाह भले मत करो, लेकिन मेरे अपने आत्मा का क्या होगा इसकी परवाह तो करना ही चाहिए। मुनिश्री कह रहे थे 5 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। कौन सी 5 प्रकार की शुद्धि? वित्त शुद्धि। वित्त का मतलब पैसा, रुपया। जैसे गलत ग्रुप का ब्लड शरीर में आकर के बॉडी को खराब कर देगा, होता है ना बहुत बार हैं। और फिर लोग कहते हैं कि इस नंबर का, ओ ग्रुप का, बी ग्रुप का ब्लड चाहिए, नहीं तो अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति मर जाएगा। ये वो होता है ना, तरह तरह की बातें। माने ब्लड का भी एक ग्रुप होता है। अगर ग्रुप बराबर नहीं मिला तो हो सकता है कि वो खून नुकसान कर जाए। और अगर किसी कोरोना वाले का चला दिया तो मजा आ जाएगा। ऐसे हंसेंगे ऐसे अपन, क्या होगा फिर? उसको भी वो वायरस आ जाएगा और वो जो है राम नाम, अरहंत नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? जैसे गलत ग्रुप का ब्लड बॉडी में आने से बॉडी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वैसे ही गलत व्यक्ति का गलत रास्ते से आया हुआ धन हमारे संस्कारों को भी खत्म कर देगा। इसलिए बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। कमाई खूब करना, अच्छे अच्छे रास्तों से, अच्छे अच्छे व्यापारों से, अच्छी सोच समझ से, अच्छे पुरुषार्थ से, लेकिन कहीं दोयम दर्जे के काम हों, त्रस जीवों के घात करके कमाई के रास्ते हों, एकदम बेईमानी बदमाशी गरीबों के गले पर चाकू रख करके रुपए कमाने के रास्ते हों, ऐसा काम नहीं करना। वित्त की शुद्धि। वित्त मतलब रुपया पैसा। शुद्ध रुपया पैसा से आजीविका करेंगे, मन भी शुद्ध रहेगा। फिर गुरुदेव को पड़गाहन का भी मन होगा कि हमारी तो शुद्ध कमाई है, शुद्ध भोजन बना है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि हमारा मन शुद्ध है, हम गड़बड़ करके कमाई नहीं करते हैं और हमने आपको भावना से पड़गाहन किया है। वचन की शुद्धि का मतलब हम गाली गलौज, गंदी वाड़ा नहीं करते हैं, किसी को हम फंसाते नहीं हैं और हम आपके प्रति भी विनयवान हैं। आप पधारिए, भोजन करिए, आहार स्वीकार कीजिए। काय की शुद्धि तो है ही, अभी नहाए हैं, धोए हैं, वस्त्र आदि बदले हैं, अशुद्धि नहीं है। और इसके साथ साथ मेरी ऐसी भी कोई अशुद्धि नहीं है कि मैंने अपने सील को खत्म किया हो, मैंने कोई खोटे रास्ते अपनाए हो, मैंने कोई गलत संगति की हो। एक काय की शुद्धि में आ जाता है। तो वित्त की शुद्धि से भोजन आदि की शुद्धि होती है, भोजन आदि की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त, चित्त मतलब, चित्त मतलब बोलो ज्ञानी, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब हृदय। हृदय की शुद्धि भी जरूरी है, मन शुद्ध है। बोले अत्यंत पवित्र है जिनका जीवन, जिनका चित्त, ऐसे गुरुदेव। फिर पितृ की शुद्धि। पितृ की मतलब पिता की शुद्धि। पिता की शुद्धि मतलब पिताजी को नहा धुला के बैठा दो ऐसे। फिर पितृ शुद्धि मतलब पिताजी के, पिताजी कैसे थे, दादाजी कैसे थे, पिता का जीवन कैसा है, इन्होंने अपने जैन धर्म, कुल जाति और सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए ही अपना जीवन यापन किया है, उचित ढंग से शादी विवाह करके गृहस्थी बढ़ाई है, बसाई है, वो सब पितृ शुद्धि कहलाएगी हैं।
यहां वहां मुंह मारते फिरते हैं और ना समझ लोग बेवकूफी करते हैं, उसको क्या शुद्ध कहेंगे? उसका क्या शुद्ध है? हैं? पितृशुद्धि। पितृशुद्धि के बाद पुत्र की शुद्धि। पुत्र की शुद्धि कैसे होगी? सफेद कपड़े पहनाएंगे नहा धो के, ऐसे? पुत्र की शुद्धि मतलब उसको अच्छे संस्कार देंगे, उसको धर्म की बात सिखाएंगे, उसको जीवों पर दया सिखाएंगे, लोगों के हित के लिए कैसे काम किया जाता है वो सब सिखाएंगे, 8 मूल गुण दिलाएंगे, रात्रि भोजन आदि के त्याग कराएंगे, उसका जीवन मंगलमय बनाएंगे। पुत्र की शुद्धि हो गई, उससे आगे का कुटुंब वंश परिवार व्यवस्थित चलता रहेगा। बहुत मूल्यवान बात है, इसको लोग भले आजकल ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन एक धारा, एक परंपरा है। अरे दुकान वाले भी, कई दुकान वाली भी लिखते हैं 100 साल की परंपरा, सिंस 1924। कब से चले आ रहे हैं हम? सिंस 1915 से हम चले आ रहे हैं। हमारे गुरु दादा गुरु आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मति सागर, फिर अरे लोगों का सहज भरोसा बैठता है कि शुद्ध पीढ़ी परंपरा, 4-5 आचार्य हो गए हो, ऐसे कैसे? ऐसे ही कुटुंब परिवारों का भी समझना, उठाए गिरे नहीं है। ये जो छोरा है उठाए गिरा नहीं है, इसके पिता एक अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, इसके दादा, इसके परदादा, इनकी एक अपनी परंपरा है। इन सबों की अपनी एक कीमत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को हीन समझें। हीन तो किसी को समझना ही नहीं है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। पुत्र की शुद्धि, फिर क्या आया? मित्र की शुद्धि। ऐसा मित्र बनाइए जो दूध पानी की तरह एक मेक हो जाए, तुम पर तकलीफ आए तो खुद मिटने को तैयार हो जाए। ऐसा मत बनाइए स्वार्थ के साथी। रुपया पैसा है तो चलो भाई साहब भोजन करने चलते, होटल चलते, घूमने चलते, और तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आई तो भाग खड़े हुए। बहुत मिलेंगे ऐसे। और फेसबुक फ्रेंड्स, आभासी दुनिया, कहने को तुम्हारे 10,000 फ्रेंड्स हो जाएंगे, 10 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, लेकिन मौका पड़ेगा तो सब भाग खड़े होंगे, एक भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए आभासी दुनिया में, फिजूल में अपना दिमाग नहीं लगाएं। सज्जनों, देव पूजा, गुरु पास्ति, दान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बहुत सुंदर श्लोक सुभग सुलोचना चरित में आया है। दानात् भोगः सुखम दानात्, दानात् दुच्चै पदम नृणाम, दानात् पुण्यागतिर्जताम, दानात् कीर्ति समुज्ज्वलाम। दान से क्या क्या होता है? आप भले 1 पैसे का करो, गुप्त भंडार में 1 रुपया डालो, मुनिराज के हाथ में 1 गिलास रखो, किसी विद्यार्थी को 1 किताब 1 कॉपी पढ़ाने को दो, लेकिन दान थोड़ा मोड़ा जरूर करिए, क्योंकि दान से भोग होते हैं। आप दान करते हैं, जीवन में आपकी उन्नति के द्वार खुलते हैं, भोग की वस्तुएं मिलती हैं सहज रूप से। दानात् सुख सुखम, दान देने से सुख भी होता है, यश भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, उच्चई पदम नृणाम, और मनुष्यों में ऊंचा पद मिलता है, राजा का पद तक मिल जाता है दानियों को, धर्मात्माओं को। दान से पुण्य बढ़ जाता है, दान से कीर्ति बढ़ती है। आपको अनुभव होगा, आज जिन्होंने पाप प्रक्षालन की भावना व्यक्त की है, कितने लोगों के दिमाग में उनका नाम आया होगा, आ गया होगा? बताइए। सब लोग कर रहे हैं, सबकी भावना है, लेकिन देखिए इनने तुरंत कितना बढ़िया लाभ लिया। दान से तुरंत कीर्ति यश होता है, उसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और उज्जवल कीर्ति की प्राप्ति होती है। सज्जनों, यावन्ना
ग्रसते कालो यावन्नाभ्येति ते जरा, यावन्ना छीये ते चायु तावन कल्याण माचरो। कल का इंतजार मत करो। ये युवा बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगता है युवाओं को धर्म संसद में बैठे देख करके। धर्म परिषद में जब बैठते हैं और इनकी रुचि देखते हैं तो लगता है कि भगवान वर्धमान स्वामी का शासन ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्योंकि युवाओं से ही तो धर्म की धारा चलना है आगे आगे। युवाओं का ही धर्म है जिन शासन। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सपना आप लोगों के ध्यान में आया हो। वो बड़े सम्राट थे, मुनि बने थे। राजा की अवस्था में उन्होंने एक सपना देखा, 16 सपने देखे। और जब भद्रबाहु गुरुदेव से सपनों के फल पूछे तो एक सपना ये भी था कि युवा वृषभ, युवा बछड़े रथ खींच रहे हैं। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि इसका मतलब है आगे कलयुग में, पंचम काल में युवाओं के बल पर ही जैन धर्म का रथ चलेगा। इसी अवस्था में जो लोग कर लेंगे, प्रभाव ना कर लेंगे, बाद में मुश्किल होगा। सज्जनों, तो जब तक काल नहीं आ जाता है, बुढ़ापा नहीं आ जाता है, आयु ढीली नहीं पड़ती है, क्षीण नहीं होती है, तब तक धर्म ध्यान का, कल्याण का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। पुत्र की शुद्धि, मित्र की शुद्धि, वित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, पितृ की शुद्धि, ये शुद्धियां हैं। इससे जीवन शुद्ध होता है, मंगलमय होता है। ध्यान रखना, कुपात्र और कुपुत्र दोनों नुकसानदायक हैं। कुपात्र माने खोटे लोगों को आपने दान दिया, शराबी मांसाहारियों को आपने दे डाला, उनका पोषण किया, उनके पाप का हिस्सा आपके माथे पड़ेगा। और मुनिराज तपस्वियों को दान दिया, सेवा की, उनका पुण्य का हिस्सा भी आपके विकास में भागीदार बनेगा। कुपात्र और कुपुत्र, पुत्र सुपुत्र होगा तो आपका नाम रोशन करेगा, और कुपुत्र हुआ तो कितना कमा के रख दो, सब खराब कर देगा। कुपात्र कुपुत्र दोनों बड़े नुकसानदायक हैं। जीवन में दोनों चीज़ों से बचें और अपने हाथ हमेशा दूसरों की सहायता के लिए, भक्ति के लिए खोल के रखें। क्षण भर को प्रभु की तरह निर्शुद्ध चैतन्य तत्व का विचार करें, इससे मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।